तो गाइस हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं। एक बंदा कह रहा होता है जो वायलेंस है वो तुम्हारे को एक ट्रक की तरह हिट कर सकता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बाइक चल रही होती है। एंड फिर वहाँ पे जो बंदा होता है वो कह रहा होता है इससे कोई मतलब नहीं कि तुम कितने भी ज़्यादा केयरफुल रहो, ये चीज़ कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त आ सकती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एकदम से प्रेजेंट में। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का होता है जिसको बच्चे तंग कर रहे होते हैं एंड उसका कान पकड़ लेते हैं। एंड हम देखते हैं उसका नाम होता है चौमिन हुआंग, जो कि होता है 17 साल का। एंड वो होता है योंगिल हाई स्कूल का। अब हम देखते हैं क्लास में एक रेड जैकेट वाले बच्चे ने चौमिन के कान पकड़ रखे होते हैं। एंड फिर वो कहता है उससे, हाय चौमिन, ज़रा अपने बाल तो कटवा ले तू बेवकूफ़। और फिर जो चौमिन होता है वो कह रहा होता है एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो रेड जैकेट वाले के साथ का बच्चा होता है वो कहता है, डूड अगर तुम इसको ये चीज़ करते रहोगे तो जो इसके ये जो कान है ना ये तो सच्ची में टूट के बिगड़ जाएंगे। एंड फिर वहाँ पे वही जो लड़का होता है वो कहता है, अच्छा ये बात है क्या। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, चैंग हुई हैन, मुझे बाकी बास्टर्ड्स के बारे में तो नहीं पता बट मैं तुम्हारे को इस बार नहीं जाने देने वाला, तो बेवकूफ़ बास्टर्ड। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो चौमिन होता है वो पीछे होता है एकदम से। एंड फिर उसके साइड के बाल होते हैं वो टूट जाते हैं थोड़े से। एंड फिर वहाँ पे चैंग कहता है, ओप्स मैंने थोड़े से निकाल दिए तुम्हारे बाल। एंड फिर वहाँ पे जो चौमिन होता है उसको हल्का सा दर्द होता है। एंड फिर वो अपनी साइड वाली जगह रब भी कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं तो चैंग होता है वो सीधा के थप्पड़ मारता है चौमिन के। और फिर वो कहता है उससे, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हाँ तू ज़रा मुझे ये बता तू इस बारे में क्या करेगा। और हम तभी देखते हैं जो वहाँ चौमिन होता है उसका हाथ पकड़ लेता है। एंड फिर वहाँ पे चैंग कहता है, हाँ ज़रा इस बेवकूफ़ बास्टर्ड को देखो तो सही। एंड फिर जो उसके पीछे का दोस्त होता है वो कहता है, वाओ चौमिन। और फिर हम देखते हैं चौमिन ने अभी भी हाथ पकड़ रखा होता है चैंग का। और फिर चैंग कह रहा होता है, मुझे छोड़ दे तू बेवकूफ़। एंड फिर वहाँ चौमिन अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेयरली 5 फुट का ही है बस, अगर मैं अपना हाइट का एडवांटेज यूज़ भी करूँगा इसके अगेंस्ट तो मैं आराम से इसको हरा सकता हूँ। बट मेरे को जो चीज़ डराती है वो ये नहीं है, एक गलत मूव और फिर हम देखते हैं चौमिन साइड में देखता है और उसको ये लग रहा होता है कि कोई ट्रक जैसा बंदा आ रहा है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, एंड हाँ मैं हिट हो जाऊंगा एक ट्रक से। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है बहुत ही लंबा चौड़ा, और फिर वो चौमिन के सीधा के मुंह पे घुसा मारता है। एंड फिर वहाँ पे ये सब चीज़ें बच्चे देख रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे वो जो ग्रीन वाला हट्टा कट्टा बच्चा होता है वो कहता है, ज़रा तू देख ले ये तू जो अपने घूसे बना रहा है किस लिए बना रहा है, हाँ तू लड़ना चाहता है, तू क्या है एक बुली है। और फिर वहाँ जो चैंग होता है वो कहता है, हे इस बार तो वैसे थोड़ा सा मैं भी डर गया था। और फिर वहाँ पे जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, जो स्कूल होता है उसको कहा जाता है कि वो एक कंडेंस्ड वर्जन है ऑफ सोसाइटी। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग चलते हुए आ रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा कहता है, एक बुली हाँ। एंड फिर एक और बंदा कहता है, कौन है यहाँ पर बुली। और फिर एक और वाइट बाल वाला बच्चा कहता है, वेट बुलीज आज के टाइम में स्टिल एग्जिस्ट करते भी हैं। और फिर वहाँ पे चौमिन अपने मन में सोच रहा होता है, एक सच्चाई है जो कि हम स्कूल में लर्न करते हैं, एक बंदा कभी भी पूरे ग्रुप को नहीं हरा सकता। और फिर हम देखते हैं चौमिन के सामने पूरा ग्रुप आ जाता है चैंग का। एंड फिर वहाँ पे सारे बुलीज आके खड़े हो जाते हैं। एंड फिर वहाँ पे वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं चौमिन का। और फिर हम देखते हैं वो जो ग्रीन वाला बंदा होता है वो होता है सियोक सू कैंग, और वो होता है योंग हिल हाई का फर्स्ट कॉप्स। और फिर वो चैंग के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे ही कहता है, ओए चैंग, जो असली मर्द होते हैं वो सिर्फ अपने एक सिंगल पंच में सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, तुझे समझ आई। और फिर वहाँ चैंग कहता है, तू सच्ची में एक बहुत बड़ा पंक है वैसे यार। एंड फिर वहाँ पे जो चैंग होता है वो कहता है चौमिन से, मैन बट सीरियसली चौमिन, तू ज़रा चीज़ों को देख के करा कर। एंड फिर हम देखते हैं वो पास लाता है अपना हाथ चौमिन के। एंड फिर वो उसको खींच के थप्पड़ मारता है। और फिर चौमिन कहता है उससे, तू है क्या, हाँ तू कोई अंडरडॉग या फिर कुछ मेन करेक्टर रखे किसी जगह का बोल, या फिर तू मुझे एक बात बता दे कि तू सीक्रेटली कुछ कुंफू मास्टर से कुछ सीख रहा है फिर खुद बन रहा है, हाँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पर जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, स्कूल में हम ये चीज़ सीखते हैं कि हमें अपने मुंह को बंद रखना चाहिए जब भी हम किसी फेस करते हैं बहुत बड़े ग्रुप को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग उसका ऐसी मजाक उड़ा रहे होते हैं। एंड वहाँ एक बंदा भी कह रहा होता है, तू ज़रा मुझे एक बात बता दे तू ऐसे एक्ट करता क्यों है। एंड फिर वहाँ सब हंस रहे होते हैं। एंड चौमिन कुछ नहीं कह रहा होता। और फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है कुछ देर बाद कैफेटेरिया में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे चौमिन के एक दोस्त को जो कि होता है मिन। और फिर वो टेबल पे घुसा मारते हुए कहता है गुस्से में, ये चीज़ इनफ है,
वो जो बेवकूफ़ बास्टर्ड है ये चैंग, ये बस इसलिए लकी है क्योंकि उसके एलिमेंट्री स्कूल के दोस्त हैं, यहाँ पे बुला लेता उनको। हाँ, अब मैं ये और होता हुआ नहीं देख सकता, मैं कब तक देखूंगा? बोल। मैं इसको ऐसे बार बार तो नहीं छोड़ सकता, मैं इसको चैलेंज करता हूँ फाइट के लिए। और हम तभी देखते चौमिन उसके मुंह पे हाथ रखता है एंड फिर वो कहता है मिन से, ओ धीरे से बोल तू बेवकूफ़, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो तेरे को दिक्कत हो जाएगी। और फिर हम देखते वहाँ पे सियोक्सू और चैंग बात करते हुए निकल रहे होते हैं एंड फिर वहाँ सियोक्सू कह रहा होता है वो जो इम्पीरियल गैंग है उसने मुझसे कांटेक्ट करा था। एंड फिर चैंग कहता है सीरियसली, ज़रा तुम एक बार देखो तो सही, ज़रा तुम ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे लाइट ठग्स के साथ, वाओ। एंड फिर वहाँ पीछे से चौमिन कहता है याइक्स, ये चीज़ काफ़ी क्लोज थी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मेन होता है वो कहता है हाँ, तुम्हें नहीं लगता है जो चैंग है ये डिज़र्व करता है एक बहुत ही बड़ा खतरनाक घूसा इसके मुंह पे? वैसे मैं चाहता हूँ ये एक बार गाड़ी से ठुक जाए। और फिर वह चौमिन कहता है ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बट जो फर्स्ट कॉप्स के पंक्स हैं ये उसका काफ़ी ज़रा साथ देते हैं तभी इतना ज़्यादा करता है। एंड फिर वहाँ मिन कहता है तू बस थोड़े टाइम और रुक जा चौमिन, तुझे ये तो शायद से पता ही होगा कि मैं किक बॉक्सिंग सीख रहा हूँ राइट? मैं एक एक करके वो जो फर्स्ट कॉप्स के बंदे हैं इनको निपटाता जाऊँगा। और फिर वो मिन कहता है जीस, तुझे क्या लगता है जब तक तू ऐसे ट्रेन कर रहा होगा और मेहनत कर रहा होगा तो वो कुछ नहीं कर रहे होंगे साथ साथ? बाय द वे तो मुझे ये बता कि तेरे बालों के साथ क्या हुआ है? एंड फिर मोमिन कहता है क्या ये बुरे हैं? ठीक है नेवर माइंड। और फिर वो कहता है हे एक बात बता, क्या होगा अगर हम तेरे बड़े भाई से बोले इस चीज़ के बारे में कि तू बुली होता है, तेरे को तंग करते हैं? हाँ, तूने मुझसे ये बात नहीं कही थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर वहाँ पे जो चौमिन होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और सीरियस हो जाता है। और फिर वो अपने मन में सोचता है मेरा भाई, हाँ ये बात सही है, मेरा भाई पहले था। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है पास्ट में एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही हट्टा कट्टा बंदा खड़ा होता है एंड फिर हम देखते हैं वो चौमिन का बड़ा भाई होता है एंड उसका नाम होता है मुजी। एंड फिर वहाँ पे जो चौमिन होता है पास्ट में वो मुजी से कहता है मेरी क्लास में जो एक लड़का है जिसका नाम सैंगचुअल गुआक है, क्या तुम उसका कुछ कर नहीं सकते क्या? वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है मेरे योंगिल मिडिल स्कूल में, वो मुझे बार बार पीटता रहता है। तुम तो काफ़ी अच्छे हो फाइटिंग में राइट, तो प्लीज़ मैं ऐसे ही मेरे साथ होता रहा तो मैं तो एक दिन मर ही जाऊँगा। एंड फिर मैं मुझे कहता है तो फिर मर जा। और फिर इस बात को सुन के चौमिन को काफ़ी धक्का लगता है एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मुझे होता है वो पानी की बोतल ही फेंक देता है उसके पैरों के पास। एंड फिर वहाँ मुझे कहता है मैंने तुझे कहा ना कि फिर तुम मर जा, तू बार बार मेरे पास आता भी रहता है क्योंकि तू वीक है। हाँ, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। एंड फिर वहाँ चौमिन कहता है मुझे प्लीज़। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो मुझे होता है वो काफ़ी सीरियस हो जाता है एंड फिर वो कहता है पास में चौमिन से हे, अगर तूने किसी से कहा कि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ तो मैं तुझे मार डालूँगा। और ऐसे ये बच्चों की तरह रोना बंद कर, ये कितना ज़्यादा इरिटेटिंग है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन होता है पास में काफ़ी रो रहा होता है एंड फिर वो कहते रोते हुए तू सबसे ज़्यादा बेकार है, तेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही आता हूँ नहीं। और फिर हम देखते हैं मुझे वहाँ से जा रहा होता है एंड फिर पीछे से चौमिन कह रहा होता है तुझे याद नहीं जब ग्रैंडमा की डेथ होने वाली थी तो उससे पहले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तुम दोनों भाइयों को प्यार से रहना है क्योंकि अब बस तुम दोनों ही बचे हो। और हम तभी देखते मुझे वहाँ से निकल जाता है एंड फिर हम देखते हैं सीन शॉट होता है सारा वापस तभी प्रेजेंट में एंड फिर वहाँ जो चौमिन होता है वो मिन से कहता है वट एवर, अब 3 साल हो गए हैं कि हम दोनों अलग रह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है या फिर वो किधर रहता है, बट मैं इतना तो श्योर हूँ कि वो अभी भी बच्चों को तंग कर रहा होगा, मार रहा होगा और बुली कर रहा होगा जहाँ पर भी वो होगा, एक बहुत ही बड़ा पीस ऑफ ट्रैश। और फिर मोमिन कहता है आई सी। और तभी हम देखते हैं तो चौमिन होता है उसके पास किसी का फ़ोन आता है एंड फिर वो उसको देख कर कहता है हाँ, मुझे नंबर रिमेंबर तो नहीं हो रहा है। और फिर हम देखते हैं चौमिन फ़ोन उठाते ही कहता है हेलो, मेरे पास कोई भी इंश्योरेंस के पैसे नहीं है। और फिर हम देखते हैं सामने से कोई बात तो उसे पता चलती है एंड फिर वह चौमिन कहता है आई एम सॉरी, आपने जस्ट क्या कहा? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है गुआप एम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल के बेड पे चादर उड़ी हुई होती है मुझी पे, जो कि होता है चौमिन का भाई। एंड फिर वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं मुझे हुआंग, ये आपका बड़ा भाई है राइट? एंड फिर वह चौमिन कहता है हाँ, ये बात सही है, ये मेरा भाई है। ये कैसे? और हम तभी देखते हैं पीछे से एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और फिर वो कहता है चौमिन से वेल आप ये चीज़ देखो, ये एक मोटरसाइकिल चला रहा था हाईवे पे जो कि डेजियन में है, वो भी शायद से काफ़ी तेज़, और ये चीज़ सारी रात में हुई थी। तभी एकदम से जो एक 5 टन का ट्रक है उसके ऊपर कोलाइड हो गया। ये एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक है
ये काफ़ी बड़ा एक मिरेकल है कि हम इनकी आइडेंटिफाई कर पाए बॉडी को। हमें इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी कि हम शायद से इनकी किसी भी फैमिली मेम्बर को कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, बट थैंकफुली एंड फिर हम तो वहाँ पे सारी ऐसी बातें बोल रहा होता है वो सिक्योरिटी गार्ड। एंड फिर वहाँ पे जो चाउमिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या क्या ये सच्ची में हुआ है, ये मर गया, इसने मुझे ज़िंदगी भर एक बहुत ही ट्रैश की तरह ट्रीट करा एंड उसके बाद बस ये एकदम से ऐसे मर गया, वो भी एक मोटरसाइकिल चलाते वक्त, ये बेवकूफ़। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ से चौमिन जा रहा होता है एंड तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, ओ हे तुम कहाँ जा रहे हो, इस बॉडी का क्या करना है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन होता है वो पास्ट की बात याद करता है जब उसको मुझे छोड़ के चला गया होता है एंड वो रो रहा होता है। एंड फिर इस चीज़ को सोच के जो प्रेजेंट में चौमिन होता है वो कहता है, मैं इस बॉडी को गिव अप कर रहा हूँ, आपको जो करना है करो। एंड फिर ये बात बोल के जो चौमिन होता है वहाँ से निकल रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये चीज़ सही है मुझे, जो बाकी के लोग हैं वो भी तुम्हारे लिए ऐसे ही सोचते होंगे, तुम उन बेवकूफ़ गंदे बास्टर्ड्स की तरह ही हो जो कि कुछ नहीं समझते मुझको और मेरे साथ बहुत बुरा करते हैं। तुम्हें ऐसी एक मौत तो डिज़र्व होनी ही थी, तुम इस दुनिया से ऐसे ही गायब हो गए और तुम्हारे लिए कोई रोया भी नहीं। एंड फिर हम देखते हैं पीछे से वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, वो पुलिस होते हैं। एंड फिर वो आके चौमिन से कहते हैं, हे किड, रुको ज़रा रुको। एंड फिर हम तो भाग कर आए होते हैं। मैं इस चीज़ को समझ गया, मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गया। एंड फिर अभी तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं एंड फिर वो कहते हैं, ये सारी चीज़ इसलिए है क्योंकि तुम एक फनरल को अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। मैंने ये चीज़ सुनी है कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारी और कोई फैमिली बची भी नहीं है ना। आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वेल येस, ये ट्रू है कि मैं भी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं ये चीज़ तो तुम्हें देना भूल भी गया था, ये लो तुम इसे रख लो। ये उस टाइम में उसका सारा सामान है जब हमने उसे ढूंढा था, तुम्हें इसे बहुत ही ध्यान से रखना चाहिए एटलीस्ट। एंड फिर हम देखते चौमिन सामान उठा कर कहता है, आई मीन मुझे इस चीज़ की ऐसे नीड तो नहीं थी। एंड फिर हम देखते सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे एंड फिर चौमिन वहाँ पे एक बेंच पे बैठा होता है एंड फिर वो सारा सामान देख रहा होता है मुझी का। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, तुम हमेशा ऐसे एक्ट करते थे कि तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता, बट अब तुम ज़रा अपने आप को देखो। आई गेस अब इस टाइम पे मैं सच्ची में एकदम अकेला हो गया हूँ। मैन, मैं कितना ज़्यादा लूज़र हूँ वैसे। और फिर हम देखते चौमिन की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे वैसे इसके ऊपर अब रोना तो नहीं चाहिए, बट मैं सच्ची में काफ़ी कमज़ोर तो हूँ। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मुझे होता है उसके फ़ोन पे बेल बज रही होती है एंड फिर वहाँ किसी का फ़ोन आया होता है एंड फिर इस चीज़ को देख के चौमिन अपने मन में सोचता है, एक सेकेंड, ये किस चीज़ की आवाज़ है, अच्छा ये इसका फ़ोन है, अरे ये तो अभी भी ऑन ही है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे मुझे के फ़ोन पे किसी का मैसेज आया होता है जिस पे लिखा होता है, बॉस आपका ट्रैक कैसा गया। एंड फिर इस चीज़ को पढ़ के जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, बॉस, वाह, मैं इस चीज़ को तो वैसे सोच रहा था कि ये सब ये क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं मुझे के फ़ोन पे लॉक लगा होता है एंड फिर इस चीज़ को देख के चौमिन कहता है, हाँ इसके फ़ोन में एक पैटर्न लॉक है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, आए गए ऐसे काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता था अपने जो छोटे लिटिल पंटर थे इनको काम देने में। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन होता है वो एक पासवर्ड लगाता है एंड फिर हम देखते हैं उसके जेड के बटन से वो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और फिर चौमिन अपने मन में सोचता है, वेल ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस थी। एंड फिर हम देखते हैं चौमिन सारे वहाँ पे मैसेजेस को स्वाइप अप कर रहा होता है एंड फिर वो सारे मैसेज पढ़ रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है, ये मैसेज है अबाउट कॉन्टैक्टिंग सियोक्सू जो कि है योंग इलाई में। एंड इस चीज़ को पढ़ के जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, सियोक्सू कैंग योंग इलाई, ये तो वही स्कूल का बुली है। एंड फिर हम देखते हैं उस मैसेज में लिखा होता है, ये मैसेज है अबाउट कॉन्टैक्टिंग सियोक्सू कैंग जो कि है योंग इलाई का। ये बच्चा एक प्रेटी बफ है एंड देखने में लगता है कि एक अच्छा बच्चा है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इससे कांटेक्ट कर लूँ कि हमारी गैंग ज्वाइन करे। एंड फिर इसके बारे में मैं मोर डिटेल्स आपको बताऊंगा जब हम। एंड फिर हम तो ऐसे सारा मैसेज होता है एंड फिर इसको पढ़ के जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, सियोंगसू वो भी एक अच्छा बच्चा है। एंड फिर वो ऐसी मैसेज को पढ़ रहा होता है पूरा एंड फिर हम देखते हैं वो सामने से वो मैसेज कर देता है, जो सियोंगसू गैंग है वो एक नंबर का बेकार लड़का है एंड वो डिज़र्व करता है कि वो मर जाए। और फिर हम देखते हैं इस मैसेज को भेजने के बाद चौमिन अपने मन में सोचता है, इस चीज़ को लिखने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर फील हो रहा है। एंड फिर वो ऐसे सारे मैसेज को देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, होल्ड ऑन, ये चीज़ मैं क्या देख रहा हूँ, ये सारे के सारे बास्टर्ड्स,
चलो ज़रा एक बार देखते हैं। ये जो चैट को पिन कर रखा है सबसे ऊपर, ये मेरे हिसाब से शायद से अनाउंसमेंट के लिए है। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे चौमिन पहली चैट को खोल लेता है एंड फिर वो वहाँ पे मैसेज कर देता है, सारे के सारे असेंबल करो गैप चौन ब्रिज में, सब के सब, हर एक बंदा। और फिर मैं चौमिन अपने मन में सोचता है, मैं इन सारे के सारों को वहाँ पे बुला लूँगा एंड फिर इन बेवकूफ़ों को अरेस्ट करवा दूंगा। ये बेवकूफ़, चलो ठीक है ये काम तो हो गया, अब मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे चैंग आ जाता है वापस एंड फिर वो वहाँ पे साइड के बाल खींच देते हैं चौमिन के एंड फिर वो कहता है, और भाई चौमिन कैसा है? एंड फिर वहाँ चौमिन कहता है और फिर वो अपने मन में सोचता है, ये चैंग, ये बेवकूफ़ यहाँ पे क्या कर रहा है? और फिर चैंग कहते हैं चौमिन से, व्हाट्स अप, अपना अकेले का टाइम यहाँ पे एंजॉय कर रहा है हाँ तू बेवकूफ़ बच्चे। ज़रा मैं देखूँ तो ये है क्या? मैं ये रेस्ट इन पीस। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे कुछ देखता है और वो कहता है, एक सेकेंड चौमिन, ये तुम्हारा सारा क्या सामान है? एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चैंग होता है वो सारा का सारा सामान गिरा देता है चौमिन का ब्रिज से। एंड फिर चौमिन इस चीज़ को देख रहा होता है एंड फिर तभी वहाँ पे चैंग कहता है, ऊप्स, मैंने गलती से इसको यहाँ पे पानी में गिरा दिया। और फिर वहाँ पे चौमिन अपने मन में सोचता है, जो मेरा भाई था वो एक नंबर का कूड़ा आदमी था। जब मुझे पता लगा कि वो मर चुका है, मुझे इस चीज़ के बारे में 1% फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे वैसे उसकी जो बची हुई चीज़ें थी रखने का मन भी नहीं था। वो मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल भी कोई पार्ट नहीं था। और फिर वहाँ पे जो चैंग होता है वो कहता है चौमिन से, टू बैड। एंड फिर वहाँ पे चौमिन अपने मन में सोचता है, बट ये जो डिसीजन है ये मेरा खुद का है। और फिर वहाँ चौमिन कहता है चीख के, तू बेवकूफ़ छोटे बॉस्टर्ड, तू मेरे साथ ये चीज़ नहीं कर सकता। एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन होता है वो अटैक करने आ जाता है सीधा चैंग पे एंड फिर वो उसको वहाँ पे पकड़ के सीधा धक्का दे देता है नीचे ब्रिज से। एंड फिर वहाँ पे जो चैंग होता है वो सीधा जाके सड़क पे लेट जाता है एंड उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है और उसके सर से खून भी निकलने लग जाता है। और फिर वो कहता है, तू बेवकूफ़ बास्ट। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो चौमिन होता है वो सीधा घुसा मारता है चैंग के मुंह पे एंड फिर वह चैंग सीधा नीचे लेट जाता है। और फिर चौमिन कहता है उससे, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड, व्हाट द, तू मुझे यहाँ समझता क्या है? और हम तभी देखते हैं चौमिन सीधा लात मारता है चैंग के मुंह पे एक और फिर वो उसको ऐसे ही मार रहा होता है, धड़ाधड़ घुसा उसके मुंह पे। और वो कह रहा होता है, तू किस तरीके का बॉस्टर्ड है, तू बेवकूफ़, तू किसी की डेथ का मजाक उड़ाता है, तू पागल, तू सच्ची में एक बहुत ही बड़ा बॉस्टर्ड है। एंड फिर हम देखते हैं वो मार मार के वहाँ पे चैंग की हालत ख़राब कर देता है एंड फिर चैंग कहता है वहाँ पे, तू तू मरेगा तू बॉस्टर्ड। और फिर वहाँ पे चौमिन अपने मन में सोचता है, ओश, ये मैंने क्या? और हम तभी देखते हैं वहाँ पे सियोक्सू आ जाते हैं सीधा। और फिर हम देखते हैं वो सीधा आते ही घूसा मारता है चौमिन के मुंह पे, बहुत ही खतरनाक। और फिर हम देखते हैं घूसा खा के जो चौमिन होता है वो 2 टप्पे सीधे खा के पीछे जाता है और वो लेट जाता है। एंड फिर वहाँ पे जो सियोक्सू होता है वो कहता है, व्हाट द, यहाँ पे क्या हुआ था? मैं सिर्फ थोड़े मिनट्स के लिए यहाँ से गया था। चैंग, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? एंड फिर वहाँ चैंग कहता है, सियोक्सू, ये बास्टर्ड, इसने मुझे धक्का दे दिया ऊपर से। और फिर हम देखते हैं हमें चौमिन की हालत भी ख़राब हो चुकी होती है एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, जो रियलिटी है जो कि हम स्कूल में सीखते हैं वो ये है कि जो एक बंदा है वो कभी भी ग्रुप को नहीं हरा सकता। एंड फिर हम देखते हैं हमें जो सियोक्सू होता है वो कहता है, ये कितना बड़ा बास्टर्ड है, अब तो मैं इसको आखिरी मूवमेंट तक बेकार तरीके से पीट सकता हूँ, राइट? और फिर वहाँ पे चैंग कहता है, देखने में तो ऐसा लगा कि इसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, आई गेस अब एक और बंदे की यहाँ होने वाली है हाँ। एंड फिर वहाँ पे जो चौमिन होता है वो खड़ा हो रहा होता है, वो कहता है "अ", और फिर वहाँ सियोक्सू कहता है, तू यहाँ पर आ, तू बेवकूफ़ बास्टर्ड। और फिर हम देखते हैं चौमिन की आंखों में थोड़े से आंसू भी आ रहे होते हैं एंड फिर वो अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, जल्दी से मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। एंड फिर हम देखते हैं वो भागने लगता है एंड फिर वहाँ सियोक्सू कहता है, ओह तो तुम यहाँ से भाग रहे हो हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू कहाँ पे? और हम तभी देखते हैं एक बंदा कोई बाइक में आता है और फिर वो सीधा डंडा मारता है सियोक्सू के मुंह पे। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो चैंग होता है, जो चौमिन होते हैं, काफ़ी हैरान हो जाते हैं। एंड फिर चौमिन अपने मन में सोचता है, हाँ। एंड फिर वह डंडा खा के जो सियोक्सू होता है वो खड़ा रहता है और वो कहता है, वो व्हाट द। एंड फिर हम देखते हैं जिसने डंडा मारा होता है उसको एक सोने का दांत होता है और वो कहता है, "हाँ, ए समझदार व्यक्ति।" और फिर उसको देख के जो सियोक्सू होता है वो कहता है, हाँ जिंगैंग। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक बंदे की एंट्री हो जाती है एंड फिर उसको देख के जो चौमिन होता है वो अपने मन में सोचता है, मुझे नहीं पता कि जस्ट अभी क्या हुआ, बट मेरे हिसाब से अब मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं तो सामने सियोक्सू होता है, वो जिगैंग से कहता है, क्या तुमने मुझे क्यों टारगेट किया? और फिर वहाँ सामने से जिगैंग कहता है, वेल यू सी,
हमारे जो बॉस हैं उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही बड़े ट्रैश हो एंड तुम यहाँ पे डिजर्व करते हो मरना। एंड फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जो चाउमिन होता है वो हैरान होता है क्योंकि ये मैसेज तो चाउमिन ने लिखा होता है। एंड फिर वो अपने मन में सोचता है नो वे,